वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट टेंस के डिफरेंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका रूल क्या होता है और इसमें क्या क्या पहचान आती है, वो हम सब सीखेंगे इस वीडियो में। आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। आपकी सारी प्रॉब्लम जो है इसमें दूर हो जाएगी और आपको कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सा रूल लगाना है और इसकी पहचान क्या होती है। आप तुरंत ही अपना जो सेंटेंस होगा उसे ट्रांसलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारा सिंपल पास्ट या इसी को कहा जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और हमने आपको बताया था जो इंडेफिनिट होते हैं ये होते हैं अनिश्चित कार्य, जिन वाक्यों में अनिश्चित कार्य हो रहा हो पास्ट में। और फिर जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसमें क्या होगा, जो हमारा पक्का पता हो कि कार्य पूर्ण हो चुका है वो क्या हो जाएगा, हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले देख लीजिए पहचान क्या होती है। पहचान जो होती है वाक्य के अंत में आ गया ता था, ती थे, ते थे, आ ई या ये, या था, ये थे आदि ये शब्द आते हैं वाक्य के अंत में। ठीक है, उसका देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा जो है इसमें वाक्य अंत में आता है या था, ये थे, चुका था, चुकी थे, चुके थे, और लास्ट में आ था, ई थे, इस प्रकार के शब्द वाक्य अंत में आते हैं। ठीक, उसका देखिए इसका जो रूल होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसका जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो आप लोगों को सब कुछ पता ही होगा। ठीक है, अगर नहीं पता तो देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर पहचान जो हमारी दी थी उसमें ये या था, ये थी, इसमें भी आता है। ये देखिए यहाँ पर या था, ये थे, इसमें भी आता है और इसमें भी आता है। ठीक है, ये देखिए इसमें भी आता है, लेकिन जो दोनों में सेंटेंस का टाइप दिया होगा वो दोनों में डिफरेंस टाइप का दिया होगा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं एक सेंटेंस लेकर और आपको पूरा आसानी से समझ में आएगा। हम सेंटेंस देख लेते हैं। मैं स्कूल गया था। ठीक है, मैं स्कूल गया था। अब इसको किससे बनाएंगे, बताइए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनाएंगे या पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाएंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि इसमें था लगा है तो पास्ट परफेक्ट टेंस से बनेगा। नहीं, था इसमें भी लास्ट में आ सकता है और इसमें भी लास्ट में था आ सकता है। ठीक है, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वाक्य में था इसमें भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है, दोनों टेंस में आ सकता है। तो इसको बनाएंगे क्या, देखिए हमें दिया है मैं स्कूल गया था। हमें इसमें कोई भी जानकारी नहीं, केवल ये जानकारी कि पास्ट में टेंस हुआ था, पास्ट काल में ये कार्य हुआ था। तो सिंपल हम बना देंगे इसको सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, देखिए, आई वेंट टू स्कूल। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा आई वेंट टू स्कूल। अब हमको समझना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट टेंस से क्यों नहीं बनेगा। अगर ये पास्ट परफेक्ट टेंस से बना होता तो हम इसमें जानकारी दी होती। क्या जानकारी दी होती, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें पता होता है कार्य पूर्ण हो चुका है, या तो ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता मैं स्कूल जा चुका था। अगर ऐसे लिखा होता मैं स्कूल जा चुका था। ठीक है, तब ये हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस, और ये हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये हमारा बन जाएगा सिंपल आई हैड गॉन टू स्कूल। ठीक है, लेकिन अगर वाक्य में ये दिया हो या था तब ये पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनता है वो हमें बताना है। तो देखिए, अगर दिया है वाक्य में मैं स्कूल गया था और लास्ट में इसमें भी या था तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, अगर आपको दिया होगा मैं पहले ही स्कूल गया था या मैं पहले स्कूल गया था। ठीक, तब ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई हैड ऑलरेडी गॉन टू स्कूल। ठीक है, अब देखिए दोनों सेंटेंसों में डिफरेंस क्या है। मैं स्कूल गया था और मैं पहले स्कूल गया था, इसमें हमें पक्का पता है कि कार्य पूर्ण हो चुका है, और इसमें क्या है, हमें पक्का नहीं पता स्कूल गया तो था, पहुंचा कि नहीं पहुंचा हमें पक्की जानकारी नहीं है। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं स्कूल गया था ये हमारा बनेगा सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, और मैं स्कूल जा चुका था ये हमारा बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस से। और अगर वाक्य में या था, देखिए इसमें भी आ गया है। ठीक, लेकिन इस तरीके से नहीं दिया होगा, इसमें हमें पहले से पता होगा जो कार्य है वो पास्ट के पहले
हो चुका है, ठीक है, पास्ट से पहले हो चुका है। इसमें देखिए पहले ही दिया था, वो स्कूल पहले ही गया था, गया तो था, उसके पहले भी गया था, ठीक है। तो हमारा बन जाएगा आई हैड ऑलरेडी गॉन टू स्कूल। या था इसमें भी आया है या था इसमें आया है, ठीक है, लेकिन ये बनेगा इस तरीके से, ये बनेगा इस तरीके से। तो चलिए समझा देते हैं आप पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया, जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो पास्ट के पहले जो कार्य होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखिए इसको कैसे हम समझेंगे, समझ लीजिए, मान लीजिए जो हमारा ये प्रेजेंट का है, ये वर्तमान है, इस समय ये वर्तमान काल चल रहा है, जो कार्य हो रहा है किस में हो रहा है, वर्तमान में। और वर्तमान से जो पहले कार्य हो रहा होगा वो क्या होगा, हमारा सिंपल पास्ट या पास्ट, यही हमारा हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट, यही हमारा हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके पहले जो कार्य हो रहा होगा, जो पास्ट के पहले कार्य हो रहा होगा वो हमारा हो जाता है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। जो अर्लियल पास्ट होता है यानी कि पास्ट के पहले जो कार्य होता है वो हमारा हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो देखिए इसको हम सेंटेंस से कैसे समझ सकते हैं, आप देखिए आसानी से। जब पास्ट परफेक्ट का कोई टेंस हमें दिया होगा तो हमें ये जानकारी जरूर दी होगी कि वो जो कार्य है, वो टेंस में जो कार्य हो रहा है वो पास्ट के पहले का कार्य हो रहा है। अगर वो लास्ट में चुका था लगे तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप तुरंत जान जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का टेंस है। जैसे मैं पढ़ चुका था तो सिंपली आपको पता है कौन सा हमारा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। लेकिन अगर वाक्य में दिया हो कि वह लास्ट में मान लो दिया हो मैं पहले ही पढ़ चुका था, ये भी हमारा पास्ट परफेक्ट है, या मैंने पहले ही पढ़ लिया था। अब देखिए इसमें लास्ट में या था आ गया है लेकिन साथ में इसमें दिया पहले ही, यानी कि कहने का मतलब है कि जो पास्ट के पहले उसने पढ़ लिया था, पास्ट के पहले कार्य हो गया। तो चलिए हम देख लेते हैं, आसानी से समझ में आपको आएगा। सबसे पहले हमें तो एक जानकारी ये पता चल गई कि जो कार्य देखिए प्रेजेंट में तो वर्तमान में होता है, उसके पहले जो कार्य हो रहा होगा हमारा पास्ट में, ठीक है। जैसे मैं पिछले सप्ताह लखनऊ गया, ये हमारा सिंपल टेंस कौन सा हो गया, पास्ट टेंस, ठीक है। अब हम अगर कहें मैं पिछले सप्ताह के पहले लखनऊ गया, हमारा तुरंत बन जाएगा ये पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब चलिए सेंटेंस देखिए, आपको आसानी से समझ में आएगा। आई वेंट टू योर हाउस, मैं तुम्हारे घर गया, बट यू वर नॉट देयर, लेकिन तुम घर पर, लेकिन तुम वहाँ नहीं थे। कहाँ नहीं थे, घर पे। बिकॉज, क्यों नहीं थे। यू वेंट टू मार्केट, ये सही होगा, या यू हैड गॉन टू मार्केट, ठीक है। देखिए आई वेंट टू योर हाउस, मैं तुम्हारे घर गया, यू वर नॉट गो देयर, यू वर नॉट देयर, कि तुम वहाँ पर नहीं थे, यानी कि जब मैं घर तुम्हारे पहुँचा उसके पहले तुम कहाँ जा चुके थे। देखिए यू वेंट टू मार्केट, तुम बाजार गए थे, या यू हैड गॉन टू मार्केट। तो देखिए इसमें यह गलत हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा सही, ठीक है। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि ये तो पास्ट में हम गए थे, मैं आई वेंट टू योर हाउस, मैं तुम्हारे घर गया, बट यू वर नॉट देयर बिकॉज, हम जब वो घर मैं घर गया तो उसके पहले ही वो कहाँ चला गया था, बाजार। अब पास्ट ये हमारा यहाँ पर क्या था ना, हमारा हो गया पास्ट टेंस, आई वेंट टू योर हाउस, ये हमारा क्या है, सिंपल पास्ट, यहाँ नहीं था, ठीक। उसके बाद देखिए जो आएगा हमारा वो इसके पहले का हो रहा है, ये इसके पहले का कार्य हो रहा है। इसके पहले क्या गया था, वो बाजार जा चुका था, यानी कि ये नहीं होगा यहाँ वेंट, ये तो हमारा ये वाला है, इसके पहले कार्य हो रहा है, यानी कि ये वाला हमारा सही हो जाएगा ये, ठीक है। क्या हो जाएगा, यू हैड गॉन टू मार्केट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो डिफरेंस होता है पास्ट में और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें कंप्लीटली पता होता है हमारा वर्क जो है कंप्लीटली पूर्ण हो चुका है, और दूसरी चीज़ क्या होती है, वो पास्ट के पहले होता है। सेम आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, वाक्य के अंत में ता है ती है लगता था, तो उसमें क्या होता था, इंडेफिनिट था, हमें जो जानकारी होती थी पक्की नहीं पता होती थी। अब वो देखिए उसके पहले जब प्रेजेंट परफेक्ट आ जाता था उसमें क्या हो जाता था, प्रेजेंट के पहले का कार्य जो होता था। सेम इसमें भी है, ये पास्ट इंडेफिनिट के पहले का जो कार्य होगा वो हमारे सेंटेंस क्या हो जाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो चलिए हम इसको उदाहरण ले लेते हैं और आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, इसके बाद आपको कभी भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। अब देखिए सेंटेंस दिया गया है, रवि नॉक्ड द डोर व्हेन आई कुक्ड द फूड, सो आई ओपन द डोर होगा या आई हैड ओपन द डोर होगा।
देखिए, रवि नॉक्ड द डोर, रवि ने दरवाजा खटखटाया। व्हेन आई कुक्ड द फूड, जब मैंने खाना बनाया तब रवि ने दरवाजा खटखटाया। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस में से जुड़े हैं तो इनमें तो टेंस सेम ही है हमारा, पास्ट टेंस। अब देखिए, सो आई ओपनड द डोर होगा या आई हैड ओपनड द डोर होगा। रवि ने, जब मैंने खाना बनाया तब रवि ने दरवाजा खटखटाया। उसके बाद क्या होगा, मैंने दरवाजा खोला, तो टेंस इसमें कौन सा बनेगा, आई ओपनड द डोर या आई हैड ओपनड द डोर, आप बताइए। हमने आपको ये बता दिया है कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो क्या होता है, पास्ट के पहले का कार्य, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये पास्ट का पास्ट भी होता है। क्या होता है, पास्ट का पास्ट। ठीक है, कहने का मतलब इसके पहले जो कार्य हो रहा होगा वो सेंटेंस हमारा बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और इसके साथ में मतलब जो पास्ट में ही कार्य हो रहे हो सारे, वो काहे से बनेंगे, हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस है। ठीक, तो इसमें बताइए अब क्या होगा, रवि ने जब मैंने खाना बनाया रवि ने दरवाजा खटखटाया, तो उसके बाद मैंने दरवाजा खोला, तो मैंने दरवाजा खोला था, तो क्या बनेगा, आई ओपन द डोर या आई हैड ओपन द डोर, आप बताइए। ध्यान से देखिए, रवि नॉक्ड द डोर व्हेन आई कुक्ड, जब मैंने खाना पकाया तो रवि ने दरवाजा खटखटाया था, तो मैंने दरवाजा खोला, खाना उसने पकाया होगा तब रवि ने दरवाजा खटखटाया होगा। उसके बाद रवि ने दरवाजा खोला, ना कि पहले, यानी कि पास्ट में ही है, कार्य पास्ट में हो रहा है, इसके पहले नहीं गया। जब उसने खाना पका लिया, खाना पकाया होगा, उसके बाद खोला होगा जाकर दरवाजा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमारा हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। ठीक है, आई ओपन द डोर। ठीक है, अगर ये पास्ट के पहले चला जाता सेंटेंस, ठीक है, मतलब खाना पकाने के पहले अगर उसने खोल दिया होता दरवाजा तो हमारा हो जाता ये। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, अगर पास्ट टेंस में दो कार्य हो रहे हो, पास्ट टेंस में दो कार्य हो रहे हो, तो उसमें जो पास्ट के पहले कार्य हो रहा होगा उसमें वो बनेगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस से, जो बाद में कार्य हो रहा होगा वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल सेंटेंस से। आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। और आपको अगर सिंपल सेंटेंस दिया जिसे मैं पढ़ चुका था, तो आपको देख कर ही बता देना उसमें कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसके अलावा अगर वाक्य में दिया होगा या था ई थे, आ था ई थे, तो उसमें आपको जानकारी दी होगी कि जो कार्य हो रहा है वो पास्ट के पहले कार्य हो रहा है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। उसमें बहुत साफ साफ दिया होगा कि जो कार्य हो रहा पहले हो रहा है, या तो चुका था लगे होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा इसमें आई ओपन द डोर क्यों लगेगा, क्योंकि कार्य जो हो रहा है पास्ट के पहले, पास्ट में नहीं हो रहा है, यहीं पर हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ और उदाहरण देखते हैं जिससे आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाए, आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए, हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिससे आपको पूरा परफेक्ट समझ में आ जाएगा कि कहाँ पास्ट इंडेफिनिट लगेगा, कहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए सेंटेंस, मैं एक पत्र लिख चुका था। मैं एक पत्र लिख चुका था, आपको देख कर ही बता देना है कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि लास्ट में चुका था लगा है। इसमें आपको जरा सा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कैसे बन जाएगा। आई हैड रिटेन ए लेटर। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ पर आ जाती है, प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है लास्ट में या था दिया हो दोनों सेंटेंसों में, लेकिन हमने आपको बता दिया उसके लिए भी, अगर या था वाक्य में दिया होगा तो उसमें हमें ये जानकारी दी होगी जो कार्य हो रहा हो पास्ट के पहले का हो रहा, तो हम तुरंत जान जाएंगे हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। और अगर नहीं दिया है जानकारी, कार्य पहले ही हो रहा है, तो हमारा हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जैसे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं उसमें तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, क्योंकि उसमें हमें पता होता है कि हम पहले की बात कर रहे हैं, तो उसमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर हमारा लिखा होगा सेंटेंस में, नोटबुक में या बुक में, तो वहाँ पर ये दिया होगा जानकारी, कार्य पहले हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा होता कि मैंने एक पत्र लिख लिया था, मैंने एक पत्र लिख लिया था, तो इसमें बात जो कर रहा होगा, दो लोग बात कर रहे होंगे, वो बात कर रहे होंगे इसके पहले की। जैसे मैंने सोमवार से पहले ही पत्र लिख लिया था, तो बात वो कर रहे होंगे सोमवार की, उसके पहले ही पत्र लिख लिया तो बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं दूसरी कंडीशन कैसे बन सकती है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगला देखिए कैसे हो सकता है। देखिए, मैंने एक पत्र लिखा
ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, दूसरा तरीके से देखो इसको कैसे लिख सकते हैं। मैं एक पत्र लिखता था, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, और देखिए मैंने एक पत्र लिखा था, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, क्योंकि हमें सिंपल पास्ट दिया गया, हमें ये जानकारी नहीं कि पास्ट के पास्ट का टेंस, जैसे ही पास्ट के पास्ट की बात करेगा पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। तो ये तीनों हमारे कैसे बन जाएंगे, आई रोटे लेटर। ठीक है, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस से टेंस बन जाएंगे। अब देखिए अगर इसमें दिए होते, अगर ये इसमें दिए होते तब देखिए किस तरीके से दिए होते, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर दिया होता मैंने पहले ही एक पत्र लिख लिया था, मैंने पहले ही एक पत्र लिख लिया था। अब देखिए यहाँ पर पहले ही आ गया है, ये हमें बता देता है कि हमारा जो कार्य हो रहा है पास्ट के पहले का हो रहा है। मैंने एक पत्र लिख लिया था, ये तो पास्ट हो रहा है लेकिन पहले लग गया, यानी कि पहले के पहले लिख लिया था, खटाक से हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बन कैसे जाएगा, देखिए आई हैड, अब पहले ही के लिए क्या लगा देंगे, ऑलरेडी। ठीक है, आई हैड ऑलरेडी, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन ए लेटर। ठीक है, आई हैड ऑलरेडी रिटन ए लेटर, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, कुछ और इसमें सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए तुम वहां गए थे। ठीक है, ये हमारा क्या दिया है, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जब तक हमें पास्ट के पास्ट का कार्य नहीं होने की जानकारी दी तब तक वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही रहेंगे। ठीक है, अगर इसमें ही लिख दिया जाए तुम वहां जा चुके थे तो हमें पता ही है, जैसे मान लो दिया हो तुम वहां जा चुके थे। ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा पास्ट परफेक्ट में। क्यों, क्योंकि लास्ट में दिया है चुके थे, हमें पक्का पता है कार्य हमारा पूर्ण हो रहा है, पास्ट परफेक्ट हो गया। लेकिन अगर ये ना दिया हो तब ये कैसे सेंटेंस लिखा जा सकता है, अगर ये ना दिया हो तब देखिए तुम वहां जा चुके थे, ये तो हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस क्योंकि लास्ट में लगा चुके थे, ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब देखिए अगर या थे लास्ट में लगा होगा और पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनेगा, वहां पर हमें जानकारी दी होगी कार्य पास्ट के पहले हो चुका है, पास्ट के पास्ट का कार्य दिया होगा। देखिए तो यहाँ पर ये दिया होगा सेंटेंस, तुम पहले वहां गए थे। ठीक है, अब ये हमारा बन गया पास्ट परफेक्ट टेंस। बात समझ में आ गई, तो देखिए कैसे बन जाएगा, ये तो आपको बनाना पता ही है। सब्जेक्ट यू, फिर वेंट देयर। ठीक, तुम वहां गए थे, सेंटेंस बन जाएगा यू वेंट देयर। अब देखिए इसमें पहले लग गया तो क्या बन जाएगा, यू हैड गॉन देयर, और लास्ट में लिख देंगे यहाँ पर बिफोर। ठीक है, अगर यहाँ पहले ही दिया होता तो यहाँ पर क्या लिख देते, यू हैड ऑलरेडी गॉन देयर। ठीक है, केवल पहले लगा था तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, बिफोर। इस प्रकार देखिए हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस था, उसकी सेंटेंस बन गया पास्ट परफेक्ट टेंस का, क्योंकि यहाँ पहले लगा था। देखिए तुम वहां गए थे तो पास्ट है, और पहले लग गया यानी कि पास्ट के पहले वहां जा चुके थे। ठीक है, तो इस तरीके से पास्ट परफेक्ट बन गया। कहने का मतलब ये है, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर सेंटेंस है तो उसमें लास्ट में चुका था चुकी थी लगा होगा तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर ये नहीं लगा है तो उसमें हमें ये जानकारी दी होगी कि जो कार्य हो रहा है वो एक कार्य के पहले कार्य हो रहा है, मतलब पास्ट के पास्ट का कार्य हो रहा है। ठीक है, तब हमें जानकारी होगी, आपको इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। जैसे मेरे घर पहुंचने से पहले बारिश हो चुकी थी,
ठीक है। तो जब मैं घर पहुंचा, ये हमारा पहला कार्य हो गया, तो ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद क्या दिया है, बारिश हो चुकी थी, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि जब मैं घर पहुंचा उसके पहले बारिश हो चुकी थी। जो कार्य पहले हो रहा होता है वो पास्ट के पहले, वो हो जाएगा पास्ट का पास्ट, वो हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसीलिए जो ये सेंटेंस है हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, इसमें जो सेंटेंस होते हैं पास्ट जो पहले होते हैं उनको हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस से, और जो बाद में कार्य होते हैं उनको बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो अब आपका डाउट पूरा क्लियर हो गया होगा। कुछ और सेंटेंस में देख लेते हैं। हमें सूचना प्राप्त हो गई थी, ठीक है, और इसमें कैसे दिया होगा, हमें पहले ही सूचना प्राप्त हो गई थी। अब ये हमारा बना पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि पहले ही सूचना प्राप्त हो गई थी, पास्ट के पहले इस कार्य हो गए, ठीक है। तो ये सिंपल बन जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। वी प्राप्त होने के लिए क्या हो जाएगा, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, हमें पहले सूचना प्राप्त हो गई थी, वी गॉट द इंफॉर्मेशन, हमें पहले ही सूचना प्राप्त हो गई थी, ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जगह वी हैड, पहले ही के लिए क्या लिख लेंगे, ऑलरेडी गॉट द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, ठीक है, हमें पहले ही सूचना प्राप्त हो गई थी, सेंटेंस हमारा बन जाएगा वी हैड ऑलरेडी गॉट द इंफॉर्मेशन, ठीक है, हमें यह सूचना पहले ही प्राप्त हो गई थी, ठीक। चलिए एक दो सेंटेंस में और देख लेते हैं। मैंने खाना खाया था, ठीक है, हमारा हो गया पास्ट टेंस, ठीक। अब अगर परफेक्ट में लिखा जाएगा तो कैसे हो जाएगा, मैंने पहले ही खाना खाया था। अब ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर खाना खाया था तो पास्ट में दिया है, ये हो गया पहले ही लगने की वजह से पास्ट के पहले का पास्ट, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक। कैसे बन जाएगा हमारा सेंटेंस, आई एट द फूड, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या बन जाएगा, आई हैड, पहले ही के लिए क्या लिख लेंगे, ऑलरेडी ईटन द फूड, ठीक है। एक और सेंटेंस में देख लेते हैं। मैंने 2010 में हाई स्कूल पास किया था, ठीक है, सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब देखिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे हो सकता है, अगर लास्ट में किया था दिया हो इसी सेंटेंस में, तो हमारा हो जाएगा इस पास्ट टेंस के पहले का अगर कार्य हो रहा हो तो इसको पहले क्या हो जाएगा, मैंने 2010 से पहले हाई स्कूल पास किया था, अब हमारा बन गया पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो अब आपके मन से डर निकल गया होगा, बाकी के अंत में अगर याद था दिया है और दोनों में याद था दिया है तो डिफरेंस क्या होगा दोनों सेंटेंस में, कब पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे, कब पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, ठीक है। अगर वाक्य में दिया होगा कार्य के पहले कार्य हो रहा है, पास्ट टेंस के पहले का पास्ट टेंस है, तो हमारा बन जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। चलिए देखिए इसको कैसे बना लेते हैं। आई passed high school in 2010, ठीक है, आई पास्ड हाई स्कूल इन 2010। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, आई हैड पास्ड हाई स्कूल इन 2010, ये हमारा पास्ट परफेक्ट से बन जाएगा, आई हैड पास्ड हाई स्कूल इन 2010, ठीक है। तो देखिए कितनी आसानी से हमारे जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस हैं ये सेंटेंस बन जाते हैं। और जो हमारा जो कन्फ्यूजन था, जो ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन होता है कि अगर मैंने खाना खाया था, अब उनके दिमाग में आ जाता है कि पास्ट इंडेफिनिट से बनेगा, पास्ट परफेक्ट से बने जाएगा। तो आई होप आप लोग का पूरा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर या था लगा है वाक्य में तो उसमें ये हमें जोड़ दिया होगा कि ये पास्ट के पहले का पास्ट दिया है,
तब हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट से। अगर केवल यह था दिया उसने खाना खाया था तो हमारा क्या बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। अगर उसने पहले ही खाना खाया था, पास्ट परफेक्ट टेंस से। अगर वाक्य में चुका दिया है तब दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, हमारा टेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आई होप आप लोग का जो कंफ्यूजन था पास्ट इंडेफिनिट टेंस का और पास्ट परफेक्ट टेंस का वो क्लियर हो गया होगा। आज के बाद आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं लगेगी, ठीक है। तो अगर आप लोग को जरा सी भी से जानकारी मिली इस लेक्चर से तो आपको वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको किसी भी सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।